बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला की तहसील कामोकी में। और गुजरांवाला एक ऐसा इंडस्ट्रियल सिटी है जो पाकिस्तान की मैशत में तीसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा अहम किरदार है यहाँ के रहने वाले लोगों का। जिस तरह से पहलवानों का शहर है और कामोकी एक ऐसी तहसील है जिसके अगर फाउंडर की हम बात करें तो ये कमो सिंह के नाम से एक बंदा था जिसके नाम से ये तहसील है। और ये तहसील आज से 400 साल पहले ही इसके फाउंडर मौजूद थे और ये बादशाह अकबर के दौर की जो है इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी जा चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त जो आप जानते हैं जिस तरह से इट्स नाउन बाय राइस मार्केट, इट्स पाकिस्तान की या एशिया की मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है राइस की। और जिसमें जो राइस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट लेवल पर भी पाकिस्तान की मैशत में बड़ा अहम रोल है कामोकी का भी। कामोकी की पॉपुलेशन पर अगर हम बात करें तो 1,99,531 जो है यहाँ के पॉपुलेटेड लोग हैं जो इस हल्का में रहते हैं। हल्के की सबसे अहम शख्सियत जिनका समाजत में बड़ा अहम रोल है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने एक हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस करवाया जो अपने वालिदैन के नाम पर है, जो लोगों के लिए एक ट्रस्ट के तौर पर काम करेगा। और मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसी शख्सियत जो इलाके में इस तरह का इम्पोर्टेंट काम करती है वो हमारे माशरे के लिए सबसे बड़ा जो है एजाज़ की बात भी होती है। और अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा इंसान जो है वो अल्लाह पाक ने उसको चुन भी लिया होता है। फिर हम बात करेंगे इनके बाकी मामलात पर, तो समाजत में एक बड़ा किरदार ये भी है इनका कि इन्होंने इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया जो 50-50 शादियों के जोड़ों पर मुश्तमिल था। और इसी तरह से अगर हम बात करें इनकी समाजत की ओवरऑल, तो समाजत में इनका कोई जोड़ नहीं। माह रमज़ानुल मुबारक का एक अलग प्रोसेस है, इसके अलावा जो रूटीन वर्क में चल रहा है वो अलग है। लेकिन सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना और साथ ही उम्मीदवार MPA होना और जिस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ये एक्स सदर भी हैं। मेरी मुराद मरूफ समाजी सियासी शख्सियत, मुमताज़ बिजनेसमैन, हाफिज़ कुरान और बानी ट्रस्ट हॉस्पिटल के जो अपनी ही तहसील कामोकी के फर्स्ट फाउंडर हैं जिन्होंने ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाया। सेठ मरूफ समाजी सियासी शख्सियत, मुमताज़ बिजनेसमैन सेठ अब्दुल रब इदनान साहब हैं जो MPA के उम्मीदवार हैं। PP 57 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरक रहनुमा हैं, दबंग वर्कर हैं। इलाके में टीम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने, वर्क कैसा, फील्ड वर्क कैसा हो, और जिस तरह से MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, मुकाबला भी सख्त लोगों के साथ है। और कामियों की या पंजाब की अगर बात हो तो मुस्लिम लीग नून का एक किला भी इसे समझा जाता है। बात करते हैं सेठ साहब से और उनसे राय लेते हैं क्या कहना चाहेंगे अपने हल्के के मसाइल के बारे में, कामोकी के बारे में, और साथ ही यहाँ के रहने वाले लोगों की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जी बिल्कुल सही। फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपके साथ ये है कि सियासत इबादत भी है, सियासत एक ऐसा टास्क है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की ऑप्टिमिज्म के मुताबिक चलना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। आप बिजनेसमैन थे, सियासत का चुनाव आपने कैसे किया? देखें जी, आज से पहले को तकरीबन 8-10 साल पहले कामोकी में एक दफ़ा सैलाब आया था। जी। तो कुछ दोस्तों ने कहा जी सैलाब के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो हमसे पैसे इकट्ठे मुश्किल होंगे। तो दोस्तों ने कहा जी कुछ बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी करें। तो मैंने बिजनेसमैन लोगों को इकट्ठा करके उनसे रिक्वेस्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10-12 साल पहले की बात है, तब मेरा ख्याल है को 8-10 लाख रुपया इकट्ठा करके उनको दिया। माशाल्लाह। तो वो लोग थे, उन्होंने तारक साहब है हमारे जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के पाकिस्तान के जो सदर हैं, जी, उनको भी बुलाया। उन्होंने कहा जी आप इसमें ज्वाइनिंग करें, हमारे साथ आएँ। तो हमने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट से स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे कामों की तहसील का चेयरमैन बना दिया। माशाल्लाह। तो उधर से हमने उस प्लेटफार्म से हमने इधर शादियाँ भी की इज्तिमाई 50-50। इसके अलावा कई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी कई सिलसिले हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। जब हमने काम किया लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो उसी वजह से हम जो है ना सियासत में आ गए। जिस तरह से आप PP 57 के उम्मीदवार MP हैं, तो आपका मंशूर क्या है? ऑब्वियसली जब भी इंसान कोई गोल अचीव करता है तो कुछ ना कुछ उसकी जो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लोगों को देने पड़ते हैं। आपके क्या हैं सर? देखिए जी, हमारा मंशूर तो यही है कि हमने इंसानियत की खिदमत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम स्टार्ट किए हैं। तो हमारा अब भी मकसद इंसानी की खिदमत के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें अगर मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने शहर को इंशाअल्लाह ताला एक पेरिस बना देंगे, खूबसूरत शहर होगा। इसमें किसी जगह पे मेरा जो माइंड है वो ये है कि हमारे शहर में किसी जगह भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं जगह कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये ऐसा शहर होगा कामों की
जो पंजाब के जो अच्छे सिटीज़ हैं उनमें से एक मिसाल हो। हम तो इधर लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। सर आपने जिस तरह से पीटीए के ग्राफ है, पीटीए के ग्राफ पर मैं ऑब्वियसली बात करूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहसील कामों की में ग्राफ कैसा नज़र आता है, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता था पंजाब को और स्पेशली गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट को, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कामों की नून लीग का किला था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की अच्छी अवेयरनेस की वजह से जो कि उन्होंने लोगों को दी है, उसकी वजह से इधर कामों की जब पीटीए का किला बन गया, उसकी वजह ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर कामों की में हमारी जो बरादरी है ना, रहमानी बरादरी, उसमें तकरीबन 85,000 जो है ना वो हमारे वोट्स हैं इधर कामों की में। माशाल्लाह। तो मैं अपनी रहमानी बरादरी गुजरांवाला ज़िले का सदर भी हूँ, तो हमने काफ़ी जो ना ग्राउंड पे काम किया है, ग्राउंड पे काम करने की वजह से लोगों को अवेयरनेस दी है, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारी बरादरी भी हमारे साथ है। तो इस वजह से हमने इसको मैक्सिमम पार्टी को पॉपुलर किया है, लोग हमारे साथ हैं, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो हमने पार्टिसिपेशन की, ये किरदार अदा करती है हमारी जो है, मतलब कि इधर अवेयरनेस लोगों को देना पार्टी के हवाले से, तो लोग इधर पीटीए में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना इन्वॉल्व हुए हैं। बिल्कुल सही सर, मुताबिक जिस तरह से मेजॉरिटी जो है वो रहमानी बरादरी की है, तो क्या अपनी बरादरी को फोकस रखेंगे या इसके बारे में आप राय क्या देंगे? देखें जी, बात यह है कि कामों की में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी इधर अगरचे सबसे ज़्यादा, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि बाकी सारे लोगों को साथ लेके चले, सारी बरादरियों को साथ लेके चले। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमने लास्ट टाइम जो 4 शादियाँ की थी, उसमें हमारी बरादरी की सिर्फ ना 7 शादियाँ थी, बाकी 43 जो है वो अदर बरादरी जितनी भी थी उन सब की शादियाँ थी। हमने इंसानियत को तरजीह दी है, बरादरीज़म को नहीं। तो हमारा मकसद जो है इंसानियत की खिदमत है, लोगों को, मेरा मतलब है कि उनकी खिदमत करना है, हमारा बरादरी इज़म का मकसद नहीं है, इंसानियत ही हमारी बरादरी है। जब से आप इस पैनल का हिस्सा बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने बाकायदा तौर पर जो है काम करना शुरू किया, कितना डिलीवर किया आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कितनी एफर्ट किया आपने, कितने लोगों को मोटिवेट किया? इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट कि अगर आप किसी भी जगह पर एक नई पार्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आप इस पार्टी का हिस्सा आज से 10 साल पहले बने, आप 3-4 साल पहले बने, तो आपने किस तरह से इसके लिए काम किया? बात यह है कि हमने पार्टी ज्वाइन इसलिए की थी कि इमरान खान एक अच्छा इंसान है, ईमानदार बंदा है, उसकी कोई करप्शन का दाग नहीं है, उसने कहीं पे कोई 2 नंबरी नहीं की, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। जब तक गवर्नमेंट थी पीटीए की, तब तक वो बंदा ये बाजू खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि पार्टी की वजह से हमारे ऊपर कोई ज्यादती हुई है, जबकि नून लीग के दौर में ये सारा कुछ होता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की वजह से भी लोग जो है इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अलावा जो भी हो सकता है, हम कोई ऐसा, मेरा ख्याल है, कोई मौका जाने नहीं देते कि जो कि पार्टी के हवाले से हम उनकी खिदमत कर सकें। किसी जलसों में लोग जाते हैं, जो भी इधर कोई इवेंट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक में हम मैक्सिमम शिरकत करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोग जॉब दर जॉब आ रहे हैं। 3.5 साल के टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहसील, आपकी जो तहसील 1992 में जो बाकायदा मर्ज़ वजूद में आई है, कितना डिलीवर किया 3.5 साल के टेन्योर में? और अभी पंजाब में अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपको कोई मसाइल नज़र आते हैं यहाँ? देखिए जी, बात जहाँ के तक डिलीवर करने का ना कामों के हवाले से, पहले मैं बात ये करूँगा, खान साहब ने जो हमारे कौमी मसाइल है ना उनको उजागर करने की कोशिश की है। जैसे कि अब सैलाब आया हुआ है हर जगह पे, इमरान खान साहब जो है 12-13 डैम बना रहे हैं मुल्क में। ये जो डैम बन रहे हैं, अगर ये डैम पहले बने होते, पुरानी गवर्नमेंटों ने बनाए होते, तो आज ये सैलाब का पानी जो है ना इसको सेव कर लिया जाता और लोगों को नुकसान ना होता। तो ये इज्तिमाई मसाइल है, इन पे हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किए हैं। उसके अलावा अभी ये सेहत कार्ड चल रहा है, इसका मैक्सिमम लोगों को ये फ़ायदा है कि कोई भी बंदा अपनी फैमिली का 10 लाख रुपए तक जो है ना अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, इलाज करा सकता है, जबकि एक बंदा एक मेडिसिन लेने के काबिल नहीं है। अभी मेरे पास आज एक कुछ दोस्त आए थे, वो बंदा बीमार था, उसने कहा जी मेरे पास मेडिसिन के पैसे नहीं है। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं। तो जो इमरान खान के ही कारण है ना, उन्होंने जो एक बंदे को हर घर में ये चीज़ जो पहुँचा दी है, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के और भी कई काम होते रहेंगे। बिल्कुल सही। सर, आपको अपना इलेक्शन जिस तरह से, वैसे जमहूरी हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम 7 से 8 लोग जो हैं वो उम्मीदवार MP हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगी, और अगर खुदा न हंसता नहीं मिलता तो आपका फिर रद्द-ए-अमल कैसा होगा? 7 से 8 बंदों का हक है, यहाँ तो पाकिस्तान में हर बंदा हक रखता है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, जो 25 साल से ऊपर है। जी जी। तो बात ये कि 60 से 8 बंदे आना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इधर बरादरी ज़्यादा है, तो ज़्यादा बरादरी होने की वजह से हमारा ही राइट ज़्यादा बनता है। मेरी तो 1-2 पॉलिटिशियनों से भी बात हुई पिछले दिनों में जी कि टिकट के हवाले से मैं जो ज़्यादा राइट रखता है उसी को दे। तो ज़्यादा राइट रखने के हवाले से उन्होंने कहा जी आप कैसे हमको ये चीज़ शो करवा सकते हैं कि आपका राइट ज़्यादा। मैंने उनको कहा जी ठीक है, जो 7 बंदे हैं वो 7 बंदों को एक जगह पे इकट्ठा कर दें, उनको कहो जी एक जलसा करवा लें कामोगी में, वो 7 मिलके जलसा करवा लें, हम अकेले करवा लेते हैं। अगर हमारे अकेले का जलसा उन 7 लोगों से बड़ा हुआ तो टिकट हमें दे दें, वरना इनको दे दें जिसको चाहे। हम तो यही कह सकते हैं कि जब चाहे हमें, मेरा मतलब क्या है कि करवा लें, हमें तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ताला हमारी एक काल पे अल्लाह के फजल से 10-15 हज़ार बंदा जहाँ पे गवर्नमेंट हमारी पार्टी के हम इकट्ठा करके उनको ये शो करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। से आपकी रहमानी बरादरी है, तो बरादरी के आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, अपनी बरादरी के लिए सर आपका क्या फ़र्क है और किस तरह से आप अपने लोगों के लिए काम करते हैं? अपनी बरादरी के हवाले से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम ये इधर तहसील की बाटियाँ दोबारा बना रहे हैं। पीपी जितनी पीपी है मेरा ख्याल है 14 है, मेरा ख्याल है, इनमें बाटियाँ बना रहे हैं। यूनियन काउंसिल लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि इन लोगों में जितने गरीब लोग हैं, जितने नदार हैं, जितने ज़रूरतमंद हैं, उनकी खिदमत की जा सके, एक दूसरे की हेल्प की जा सके। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में 2-3 महीनों में कि आपको पूरे ज़िले में ये हमारी जो बरादरी की बाटियाँ ये इम्प्रूव होती नज़र आएंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। सर जिस तरह से पीटीआई की पहले की क़यादत थी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की, और अभी जिस तरह से आपके प्रेसिडेंट हैं अरकम खान साहब, किस हद तक आप उनसे मुतमिन हैं, कितने सेटिस्फाई हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मंशूर है या इमरान खान का जो विजन है उसको प्रॉपर तरीके से पेश कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि अरकम खान साहब काम कर रहे हैं, अपना जिस मुमकिन हद तक कर सकते हैं, लेकिन वो धड़ेबाजी की सियासत थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सही। बस मैं तो इतना ही कहूँगा बस। बिल्कुल सही। सर आपके अपने हलके की सियासत के बारे में क्या राय है? जिस तरह से राना नज़ीर साहब जो हैं वो समझ लें कि वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, उमर साहब भी हैं, और भी काफ़ी नॉमिनी लोग हैं यहाँ, क्या राय देना चाहते हैं? उनके टेन्योर्स भी काफ़ी रहे, मुस्लिम लीग नीन कानून का हिस्सा भी रहे, क्या डिलीवर किया उन्होंने और शहर किस नज़र से उनको देखते हैं? आपकी क्या राय है सर? देखिए जी, बात यह है कि राना नज़ीर साहब हैं जो, उनका तो अब तो हल्के अलग हो गया जी जी। तो जाहिर है जब तक उनका टर्नओवर चलता रहा, लोगों को काम किए उन लोगों ने, ना करने वाली तो बात कोई नहीं। उन्होंने सड़कें बनवाई, सारा कुछ किया है। तो अभी देखें, वो उन्होंने पिछली दफ़ा पार्टी चेंज कर ली थी, लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने इस नापसंदीदगी की वजह से उनको वोट नहीं दिए और वो इलेक्शन हार गए। तो अभी वो पार्टी में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा डिलीवर करेंगे, लोग उनको आस्ता आस्ता लाइक करना शुरू हो गए हैं, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा उनके लिए भी। बिल्कुल सही। सर बीइंग अ बिजनेसमैन, अदारों की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमिन हैं? आपके इलाके में मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं किस तरह से काम कर रहे हैं? स्पेशली मैं बात करूंगी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया कि कोर्ट कचहरी की सियासत को बहुत फ़रोग दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें जी, कोर्ट कचहरी की जहाँ तक बात है ना, अगर कोई लोग जो पब्लिक है वो जुर्म नहीं करेगी तो कोर्ट कचहरी के अंदर जाके भी उनको करप्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो अवेयरनेस लोगों को चाहिए कि वो मैक्सिमम जो है वो जुर्म से बचे, ताकि आप लोगों को कोर्ट कचहरी जाना ही ना पड़े। तो जब नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली मुकदमात जो है वो कम से कम होंगे और इसका लोगों को जो है मतलब कि जुर्म कम होगा तो हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर ट्रस्ट लेवल का हॉस्पिटल बनाने का प्लान आपके अंदर दिल में कैसे आया, और इसमें आपने पर्ची फीस या बाकी मामलात किस तरह से रखे हैं, और इसमें कौन कौन सा जो शोबा है आपने स्टार्ट कर दिया? देखें जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर पहले का प्लान था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसका पब्लिक को फ़ायदा हो, अवाम को फ़ायदा हो, गरीब अवाम को फ़ायदा हो। मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से कोशिश ये रही है कि किसी का भला होना चाहिए। अगर दुनिया में आया सारा हर बंदा अपने लिए जी रहा है, जी जी। ज़िंदगी का मज़ा तब है कि किसी के लिए जिए। तो किसी के लिए जीने के वाले से ये एक ऐसा काम मुझे महसूस हुआ कि ये ऐसा काम है कि ये इंशाल्लाह ताला हमारे मरने के बाद भी अल्लाह ताला इसको चलाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने नेक नीति से काम किया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम लोगों को डिलीवर किया जा सके। जैसा कि हमने ये 50 बेड का हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है, जी जी। तो इसमें हमने ओपीडी अभी स्टार्ट कर दी है। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो डायलिसिस का जो प्लांट है वो भी लग गया है, मशीनरी भी आ गई है, वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों तक शुरू हो जाएगी। तो मेन इसका जो है ना डिपार्टमेंट वो गायनी का है, तो वो डॉक्टर वगैरह इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ रहे हैं, गायनी का शोबा शुरू हो जाएगा।
हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर जो है ना सेहत कार्ड का भी जो है ना इजरा हो जाए, तो वो हो जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इधर कामों की में कोई भी ट्रस्ट हॉस्पिटल नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 7 कनाल में एरिया, इसका 3 कनाल की इसकी कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो 50 बेड का है। तो ये हमारे इंशाल्लाह ताला इलाके में बहुत अहम जो है ना ये बेनिफिट होगा लोगों को, क्योंकि कामों की में इससे पहले ट्रस्ट हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। तो जब ये सेहत कार्ड चल जाएगा तो हर बंदे को फ़ायदा होगा, किसी को गुजरावाला या लाहौर या दूसरे सिटीज़ में नहीं जाना पड़ेगा। जिस तरह से आवाम जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको अवामी रहनुमा कहती है, आप इस अवार्ड को अपनी कोशिश समझते हैं या समझते हैं कि आपके साथ आपकी टीम वर्क जो है सबकी मिली कोशिश के साथ आपको ये अवार्ड मिला? देखिए जी, कोई भी काम टीम वर्क के बगैर तो हो ही नहीं सकता। पहली कोशिश यह है कि इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला पे तवक्कुल होना चाहिए। वो काम करके हमने अल्लाह पे तवक्कुल करके काम शुरू किया था। जैसा कि एक शेर है कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ज़बरदस्त। बात करने का मकसद ये है कि टीम वर्क के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। ये लोगों के बगैर जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता, अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बड़ी काविश है जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे साथ हमारे मुखलस साथी हैं, उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला हम बड़ी अच्छी लीड से जो है ना जो इलेक्शन जो है ना जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा सदारत कर रही हैं और आपके करीबी रिलेशनशिप भी है सदारत के साथ, क़यादत के साथ। कैसा आपको लगता है कि आइंदा मुस्तकबिल में आपके साथ अच्छा कोऑपरेट किया जाएगा? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मुझे 100% यकीन है कि पार्टी जो है वो सही फैसले करेगी, मेरिट पे करेगी। तो इंशाल्लाह ताला जब सही फैसले होंगे, मेरिट पे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला टिकट जो है ना हमें मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पंजाब में अच्छे वोटों से सबसे ज़्यादा हम जीत के दिखाएं। बिल्कुल सही। असल नौजवान जो हैं वो किसी भी माशरे, रियासत, मुल्क में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौजवान टीम आपके साथ किस तरह से एक्टिव होकर काम कर रही है और आपका नौजवानों के लिए क्या प्लान है? देखिए जी, बात ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हुआ 1800 बंदा जो है ना वो यूथ विंग का PTI का हमारे साथ है। माशाल्लाह। उसके अलावा तकरीबन 2000 के करीब हमारी यूथ विंग हमारी बरादरी में भी मौजूद है। तो तकरीबन 4000 के करीब तो हमारे पास ये जवान है जो 2 बाड़ियों में से हैं। तो ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो बिल्कुल यंग जनरेशन के बगैर तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा सकता, पॉलिटिक्स हो भी नहीं सकती। सारा कुछ इन लोगों ने करना है, तो हम लोगों ने तो अवेयरनेस देनी है ना। बिल्कुल। तो जब ये चलेंगे इंशाल्लाह ताला बेनिफिट भी होगा, आवाम को भी बेनिफिट होगा। यंग जनरेशन का ये है कि जब हमें अल्लाह ताला मौका देगा तो हम जब आएंगे तो इन लोगों की इंशाल्लाह ताला हम नौकरियां भी लगवाएंगे, इन लोगों के काम भी करेंगे। अभी भी इन लोगों को जो भी काम लोग होता है यंग जनरेशन को हम डिपार्टमेंटों में जाके भी, अदारों में जाके भी इनके सारे काम करवाते हैं, ताकि ये लोग जो नौजवान नस्ल है इन्होंने आने वाले लीडर यही लोग हैं। तो इनको हम जब तक मौका नहीं देंगे ये आगे कैसे आएंगे। हम इनको अवेयरनेस भी देते हैं, बताते भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में कौम का बेहतरीन सरमाया साबित होगा इंशाल्लाह ताला। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर काम करके और इमरान खान साहब के मंशूर के मुताबिक चल के कैसा महसूस करते हैं? बात यह है कि जिनका लीडर अच्छा होगा तो उनके विजन पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारे लोग सही होंगे। जैसे आप किसी दुकान पे चले जाएं, उसका मालिक जो होगा ना उसकी गुफ्तगू अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसके मुलाजम भी अच्छे होंगे। जब हमारा लीडर अच्छा है तो हम उनके विजन में काम करेंगे तो डेफिनेटली आवाम को अच्छी अवेयरनेस देंगे, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल सही। लास्ट में सर, आप अपने हल्के PP 57 के लोगों को और अपनी तहसील कामोकी के लोगों को क्या पैगाम देंगे? PP 57 के लोग जो हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, बाशऊर अवाम है, ये हर काम को समझते हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये जो सोशल मीडिया इसकी वजह से हर बंदे को अवेयरनेस आ गई है। जो रात को बात TV पे निकलती है, सोशल मीडिया पे निकलती है, सुबह हर बंदे को पता होता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मैं यकीन रखता हूँ कि ये जो हमारी अवाम है PP 57 की ये बड़ी अवेयरनेस रखती है। ये इंशाल्लाह ताला सही बंदे को सही, मेरा मतलब कि जो इंसान की खिदमत करेगा उनको वोट डालेंगे, उसको आगे लाएंगे ताकि इन लोगों का बेहतर तरीके से भला हो सके। मैं इनसे ये तवक्को रखता हूँ इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी सेठ अब्दुल रब इदनान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम दिया उन लोग अपने लोगों को और यूथ के लिए। उन्होंने बड़ा अहम बात की है कि यूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदर बॉडी की हो या यूथ उनकी अपनी बरादरी की हो, दोनों तरह की यूथ मिलकर जो है काम कर रही है और यूथ के लिए वो भी हर वक्त कोशा
कर रहे हैं। इसी तरह से समाजत के हवाले से हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करवाना गायनी डिपार्टमेंट को, ये आजकल के वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि सेफ हाथों में अगर डिलीवरी हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अमल है, एक फैमिली को चलाने के लिए भी और घरदारी के लिए भी और ख़वातीन की लाइफ के लिए भी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।